डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पेज नंबर 126 पर हैं एंड हेडिंग इज़ हाउ मेनी टाइम्स टू, कितनी बार टू। ठीक है, अब देखो ये 2 बर्ड्स हैं। ठीक है, कितनी बार हैं ये 2 बर्ड्स? 1 टाइम। ठीक है, एक ही बार 2 हैं। फिर देखो अगली लाइन में क्या है, 2 बर्ड यहाँ पे हैं, 2 बर्ड यहाँ पे, यानी कि 2 टाइम है, 2 बर्ड है ना। फिर देखो 2 बर्ड 2 बर्ड 2 बर्ड 3 बार हैं, यानी कि 3 टाइम्स 2 बर्ड हैं। फिर देखो 4 टाइम्स 2 बर्ड्स हैं, 5 टाइम्स 2 बर्ड्स हैं, है ना। और उसके बाद देखो अब अगर हम इसकी बात करें, ये 2 टाइम्स 1 टाइम 2 बर्ड है ना, 1 टाइम 2 बर्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितने बर्ड हैं टोटल? 2। लेकिन यहाँ पे देखो 2 टाइम 2 बर्ड हैं, है ना, 2 टाइम 2 बर्ड हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, दिख ही रहा है कि देखो 1 2 3 4, है ना। तो इस तरह से हमें देखना है ये। तो ये देखो ये 4 टाइम 2 बर्ड, ये 5 टाइम 2 बर्ड, 6 टाइम 2 बर्ड, 7 टाइम 2 बर्ड, 8 टाइम 2 बर्ड, 9 टाइम 2 बर्ड और 10 टाइम 2 बर्ड। अब इसी चीज़ को हमें ऐसे लिखना है, देखो 1 टाइम 2, है ना। पहले में क्या था, 1 टाइम 2 बर्ड थे, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 टाइम 2 है। इसका मतलब है इज, इसका मतलब इक्वल टू। ठीक है, कि 1 टाइम 2 इज 2। ठीक है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 2, क्योंकि टाइम का मतलब क्रॉस, 1 क्रॉस 2 का मतलब 2, यानी कि 2 क्रॉस 1 2। ठीक है, और देखो हमें दिख भी रहा है कि 2 बर्ड हैं लास्ट में, तो ये पूरा एक के बारे में बताया है। उसके बाद देखो 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम 2 बर्ड हैं, है ना। 2 टाइम्स 2 का मतलब 4, गिन सकते हो आप यहाँ पे, है ना, 4 है। और 2 क्रॉस 2 का मतलब 4 है, 2 2 जब 4 होता है ना, 2 की टेबल आपको आती है। उसके बाद देखो 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स टाइम मतलब 3 बार 2 2 है ना। देखो 3 बार 2 2 है ना, और इसका मतलब क्या है, 6 इज 6। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 का मतलब क्या है, 8। 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 बर्ड्स है नेक्स्ट लाइन में। और 4 क्रॉस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 का मतलब कि 5 बार 2 2 हैं, और 5 बार 2 2 होंगे तो कितना हो जाएगा, इज 10, 10 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, 5 क्रॉस 2 इक्वल टू 10। उसके बाद 6 टाइम 2 का मतलब इज 6 टाइम 2 इज 12, और 6 क्रॉस 2 इज 12। मतलब और का मतलब या तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे, मतलब इसी को हमें ऐसे भी लिखना है। नेक्स्ट क्या होगा, 7 टाइम्स 2 इज 14, और 7 क्रॉस 2 इक्वल टू 14। नेक्स्ट 8 टाइम्स 2 इज 16, और 8 क्रॉस 2 इज 16। इक्वल टू का मतलब इज भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 9 टाइम्स 2 इज 18, और 9 क्रॉस 2 इज 18। 10 टाइम्स 2 इज 20, और 10 क्रॉस 2 इज 20। एक्चुअली 2 की टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो, जंप विद मी। तारू फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स ईच टाइम। जो तारू फ्रॉग है वो 3 स्टेप हर बार कूद रहा है ना। विच नंबर्स विल तारू टच, कौन कौन सी नंबर्स को टच करेगा वो? देखो 3 जंप कर रहा है ना। पहले वो कहाँ से, 0 से स्टार्ट किया उसने ना। देखो 0 से कहाँ गया, 3 पे। फिर उसने 3 जंप किए, है ना, 1 2 3। ठीक है, तो 3 जंप करके 6 पे आ गया। 3 स्टेप्स कूद रहा ना, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप पे आ गया वो। उसके बाद फिर से 3 स्टेप कूदे उसने, 9 पे आ गया, फिर से 12 पे आ गया, फिर 15 पे, फिर 18 पे, 18 के बाद 21 पे, 21 के बाद 24 पे, 24 के बाद 27 पे, और 30 पे, फिर 33 पे, फिर 36 पे, 39 पे, फिर 42 पे, 42 के बाद 45 पे, 45 के बाद 48 पे, 48 के बाद 51 पे, और 51 के बाद 54 पे। इस तरह से वो जंप कर रहा है। अब देखो एक तरह से ये भी टेबल ही है कि जब उसने पहला जंप लगाया ना, फर्स्ट जंप, तो उसने 3 स्टेप कूदे, है ना। ये 1 क्या है, जंप है, 1 जंप, तो 3 स्टेप उसने कूदे तो 3 पे पहुंच गया। जब उसने सेकंड जंप लगाया
ठीक है, तो पहले 3 पे आ चुका था, तो दूसरे जंप लगाया, ठीक है, फिर 3 स्टेप्स कूदा तो 6 पे आ गया। थर्ड जंप 3 कूदा स्टेप्स तो 9 पे। एक तरह से टेबल है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। और 11 को अब 10 तक तो हो गया, फिर 11 क्रॉस 3, 11 की टेबल आपको आती है, 11 3 जा 33, या फिर सीधा 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, क्योंकि हमें तो 3 के साथ 3 स्टेप कूद रहा है ना। ये क्या है, ये जंप है, 11th जंप, 12th जंप, 13th जंप, 14th जंप, 15th जंप, 15 जंप यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। 15 जंप वो लगाता है तो वो कहाँ पे है, 45 पे है। वैसे आगे भी करें उसने, अगर हम इसकी बात करें तो आगे भी जंप कर रहा है वो। तो यहाँ पे 39, फिर 42, 45, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45। उसके बाद देखो शो जंप्स विद 4 स्टेप्स। अभी हमने 3 स्टेप्स का देखा था, 3 स्टेप कूद रहा था तारू, अभी 4 स्टेप का देखना है। अब पहले जब 0 पे होगा कोई भी एनिमल या कोई भी जो जंप कर रहा है, 0 से लेकर वो पहला जंप जो लगाएगा वो 4 स्टेप 1 2 3 4th पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 4 जंप लगा के कहाँ गया, सॉरी 4 स्टेप कूद के एक जंप लगाया, एक ही जंप लगाया ना, देखो जंप तो एक ही है ना, लेकिन उसने 4 स्टेप क्रॉस कर लिए। जंप तो उसने कहाँ से कहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ पर एक जंप लगाया, लेकिन 4 स्टेप क्रॉस करे उसने। फिर नेक्स्ट जंप जब लगाया, देखो जंप तो यहाँ से यहाँ एक ही लगा रहा है ना, लेकिन उसके बीच में इतने स्टेप आ गए। फिर उसने एक और जंप लगाया तो कहाँ जाएगा, 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से 16 पे, 16 से 20 पे, 20 से 24 पे, 24 से 28 पे, 28 से 32 पे, एंड 32 से 36 पे, 36 से 40 पे, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी टेबल चल रही है 4 की, क्योंकि देखो 1 जब जंप लगाया फर्स्ट जंप तो 4 स्टेप उसने कूदे, 4 1 जा 4। जब 2 जंप लगाए तो 4 2 जा 8, क्योंकि 8 पहले जंप पे वो 4 पे है, तो दूसरे जंप में कहाँ जाएगा, 8 पे, है ना। 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8। फिर तीसरे जंप में 4 स्टेप कूदेगा, फिर से 12 पे चला जाएगा, 4 4 जा 16, ऐसे टेबल है। फिर से ये 4 की, 4 5 जा 20। अगर हमें डायरेक्ट पता करना हो कि 10th जंप पे वो कहाँ जाएगा, तो क्या करेंगे, हम 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 पे जाएगा 10th जंप पे। मतलब जब वो 10th जब जंप लगाएगा तो वो 40 पर होगा, ठीक है। अब देखो 5 4 जा 20, 6 4 जा 20, सो 24, 7, अब 7 4 जा 28। एक्चुअली 4 की है, देखो 4 के साथ ही तो कर रहे हैं ना हम सबको, पीछे से देखो 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, फिर 4 11 जा। अब देखो 11 या तो 4 11 जा भी हमें पता हो तो भी ठीक है, नहीं तो 11 4 जा कर लो, 11 4 जा 44, फिर 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, ठीक है। तो ये और 14 4 जा 56, 15 4 जा 60, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इनमें क्रॉस करके देख सकते हैं आप, अगर आपको नहीं आती, जैसे 13 की, अगर किसी बच्चे को 13 की टेबल नहीं आती तो 13 को ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। कैसे करते हैं इसमें, 4 3 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी ले लिया, 4 1 जा 4, एंड इसको हम इस कैरी को हम ऐड करते हैं, 4 के साथ 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, और इसको हम ऐड करते हैं, फिर 4 1 जा 4, 4 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इस तरह से 52 आ गया है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। 14 को हम 4 से कर रहे हैं, ठीक है। 14 को जब हम 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 1 कितना हो गया, 5, 56 आ गया, ठीक है। जिसको अगर टेबल नहीं आती तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए वैसे ऐसे, ठीक है। इस वाली मल्टीप्लिकेशन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी आप आगे आ जाओ।
ट्राई जंप्स विद 7 स्टेप्स। अब 7 स्टेप्स के साथ, अब पहला जंप जब लगाया तो 7 स्टेप पे कूद गया, ठीक है। देखो कहाँ है इसका 1, ये है 0 है, यहाँ से 0 से जब पहला जंप लगाया तो सीधा कहाँ जाएगा 7 पे, क्योंकि 7 स्टेप कूद रहा है ना। दूसरा जंप लगाएगा तो 7 और ऐड कर दो, मतलब 14 में चला जाएगा। या 7 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। यहाँ तक तो ठीक है, 7 की टेबल चल रही है। उसके बाद भी 7 की टेबल ही है, लेकिन 15 तक हो सकता है ना करनी है, तो सीधा क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 जा 11 की तो आती होगी, 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करके देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इनको, ठीक है। कैसे, जैसे 12 को 7 से, जैसे 12 7 जा 84 आया, कैसे आया, ऐसे 12 यहाँ लिखो, 7 को क्रॉस करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 7 1 जा 7 and 1 8, 84 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब देखो स्टिक प्ले की, डंडियों से गेम एक बनाना, ठीक है। स्टिक का प्ले। मिठू हैड सम स्टिक्स, ये मिठू है, इसके पास कुछ स्टिक्स हैं, कुछ लकड़ियां हैं, ठीक है। सी अरेंज्ड देम लाइक दिस, उसने उनको इस तरह से अरेंज किया। 1 टाइम 5, पहले क्या किया उसने, एक बार अरेंज किया 5 को, ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है। 1 टाइम 5 मतलब उसने क्या किया, पहले तो 5 देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पहले रख दी लकड़ियाँ, और फिर उसके ऊपर एक बार ऐसे रख दी, ऐसे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 टाइम 5, और 5 आ गया उसका आंसर, ठीक है, क्योंकि एक ही बार 5 था। फिर उसने किया 2 टाइम्स 5, ठीक है, 2 टाइम्स 5, तो ये रख दिया उसने दूसरा डंडा भी, तो 10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने किया 3 टाइम्स 5, 15 आ गया, ये रख दिया। तो ये क्या 15 आ रहे हैं, जो डॉट आए हैं ना, ये देखो ये जो आ रहे हैं डॉट ब्लैक कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली 15 हो जाएंगे, मतलब क्रॉसिंग जो होगी ना वो 15 आ जाएगी। फिर 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 मतलब ये 4th टाइम भी रख देगी, 5 5 हो जाएंगे उसके साथ, तो 20 हो जाएगा। देन सी काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर। फिर उसने क्या किया, ये उसने देखा कि जो स्टिक्स एक दूसरे को कैसे कितनी बार क्रॉस कर रही हैं। तो देखो ये जो डॉट है ना, यहाँ पे क्रॉस कर रही है हर बार, जो ब्लैक कलर देखो है ना, ऐसे। तो ये कितनी बार कर रही है, 20 टाइम्स। कैसे कब पता लगाया, क्योंकि 4 टाइम्स 5 का मतलब 20 होता है। देखो 4 टाइम्स 5 यानी कि 4 क्रॉस 5 इक्वल टू 20। अब देखो लेट्स ट्राई मेकिंग ए 2 टाइम्स टेबल विद स्टिक्स। 2 की टेबल बनानी है हमें स्टिक्स की हेल्प से। इसके लिए हमें क्या करना है, आप खुद से ट्राई करना इसको। 2 पेन ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो ये 2 ले लिए मैंने, ये भी तो 2 ही हैं, ठीक है, और अभी भी 2 ही हैं, मतलब हमें इसको नहीं काउंट करना, तीसरी वाली को। सिर्फ हमें क्या काउंट करना है, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है। देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 2 पे क्रॉस कर रहा है ना, तो 1 टाइम अगर हम बात करें 1 टाइम 2 है ये, ठीक है, 2 पॉइंट है, 1 ही टाइम है ना ये 2 पॉइंट। फिर अगर मैं एक बार और कर दूं, ऐसे रख दूं, है ना, तो 1 2, एक बार 2, फिर 1 2, 2 बार 2, मतलब 2 टाइम 2 हो गए ना। फिर एक बार और रख दूंगी तो 3 टाइम 2, 4 टाइम 2 ऐसे आते चले जाएंगे, मतलब 2 की टेबल बनती चली जाएगी। देखो अगर सिर्फ ये ऐसे रखा होता, ये सिर्फ ऐसे रखा होता, ये क्या है, डॉट्स कितनी बार हैं, 1 टाइम 2 हैं, 2 डॉट्स हैं एक ही बार। फिर ये कितनी बार डॉट हैं 2 टाइम 2 डॉट हैं, है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अभी ये है। फिर 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम 2, 2 ही है ना हर लाइन में, 6 टाइम 2, 7 टाइम 2, 8 टाइम 2, 9 टाइम 2, 10 ऐसे, 10 टाइम 2, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1 टाइम 2 मतलब 1 क्रॉस 2 इक्वल 2, 2 टाइम 2 मतलब 4, मतलब 2 2 जा 4, टाइम का मतलब क्रॉस होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। फिर 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6, 4 टाइम्स 2 इक्वल टू 8, 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 10, 6 टाइम्स 2 इक्वल टू 12, टाइम्स का मतलब क्रॉस, मतलब 6 2 जा, ठीक है, ऐसे।
7 टाइम्स 2 मतलब 7 2 जा 14, 8 टाइम्स 2 इक्वल टू 16, 9 टाइम्स 2 इक्वल टू 18, 10 टाइम्स 2 इक्वल टू 20। ठीक है, हम टेबल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं टाइम्स लगा के, या फिर ऐसे 2 1 2 2 2 4, ऐसे दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं टेबल को। नेक्स्ट देखो, नाउ ड्रा स्टिक्स टू मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। ठीक है, स्टिक्स हमें बनानी है 6 की टेबल के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले 6 स्टिक्स बनानी है, 6 स्टिक्स बनानी है। 1 स्टिक, 2 स्टिक, ये स्केल की हेल्प से बनाना आप लोग। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी। 3 स्टिक्स, 4 स्टिक्स, 5 स्टिक्स, 6 स्टिक्स, 6 हो गई। ठीक है, अभी जब हम पहली बार ऐसे क्रॉस करेंगे ना, ऐसे इसके ऊपर एक और स्टिक रखेंगे, तो देखो ये जो डॉट बने ना, मतलब क्रॉस किया, जो कितनी बार क्रॉस किया, पहली बार का मतलब 1 टाइम। अब देखो ये 1 टाइम 6 है। ठीक है, 1 टाइम 6 का मतलब क्या, 1 टाइम 6 मतलब क्या इसका, इक्वल टू 1 क्रॉस 6, है ना। 1 टाइम 6 का मतलब 1 क्रॉस 6, यहाँ पे इज भी लिख सकते हैं या इक्वलिटी भी लिख सकते हैं। और 6 1 जा 6 कितना होता है, 6। ठीक है, उसके बाद ये 1 टाइम डॉट थे सारे, 1 टाइम मतलब 6 बार 6 वो थे, 1 टाइम 6 डॉट। फिर जब मैं 2 टाइम करूँगी, मतलब दूसरी बार कर रही हूँ, सेकेंड टाइम कर रही हूँ, सेकेंड टाइम कर रही हूँ, तो सेकेंड टाइम भी 6, सेकेंड टाइम 6 हो गए। ठीक है, सेकेंड टाइम मतलब 2 टाइम 6 हो गए। 2 टाइम का मतलब 2 क्रॉस 6, और 2 क्रॉस 6 का मतलब 12 डॉट हो गई अभी। अब मैं 3 टाइम कर दूंगी, 3 टाइम 6, पहली बार 6 थे, दूसरी बार 6 थे, अब तीसरी बार मैं 6 बना रही हूँ, मतलब थर्ड टाइम 6 बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया। अब 3 टाइम 6 6 हो गए, 3 क्रॉस 6 इक्वल टू 18। फिर 4 टाइम, ठीक है, ऐसे ही 4 टाइम, तो 10 टाइम तक आपको बनाना है ये। 4 टाइम 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे एस भी आएगा हर में, बस पहले वाले में नहीं आएगा। 4 टाइम्स 6 इक्वल टू 4 क्रॉस 6 इक्वल टू 24। इसके बाद 5 टाइम्स बनाओगे, फिर 6 टाइम, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। थोड़ा ऊपर से बनाना बच्चों, यहाँ से शुरू करना। देखो मेरा पूरा शायद नहीं बन पाए क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे से लिया था, थोड़ा ऊपर से ही लेना और थोड़ा गैप कम रखना, तो पूरा हो जाएगा 10 तक। ये 10 तक खुद बनाना है, अभी मैंने थोड़ा सा बनाया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब शॉपिंग विद टेबल्स, टेबल्स के साथ शॉपिंग करनी है। ठीक है, हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ। टेबल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब भी टेबल की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, अब ये जो चीज़ें हैं वो कितनी कॉस्ट हो जाएगी उनकी। देखो अब यहाँ पे देखो, पहले इसके लिए ₹2 ईच, मतलब क्या, एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, 2 रुपये की है ना, 2 रुपीज़ की एक टॉफ़ी है, तो 2 रुपये, 2 रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। मतलब अगर हमें 3 टॉफ़ी लेनी है तो 6 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब या तो ऐड करते, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, 2 हर एक है, मतलब 3 टाइम्स 2 है ना, 3 टाइम, 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, 3 टाइम्स 2 का मतलब 3 क्रॉस 2, और 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6। लेकिन हमें पूछ रहा है 4 टॉफीज, अब यहाँ पे तो 3 ही है, 4 टॉफी हमें पूछ रहा है कि 4 टॉफी का कॉस्ट कितना होगा। तो 4 टाइम्स 2 है ना, देखो 4 टाइम्स 2 4 क्रॉस 2, मतलब 8 रुपीज़ हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी। अब यहाँ पे देखो पेंसिल बॉक्स है, एक पेंसिल बॉक्स देखो ₹10 ईच। ठीक है, हर एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है,
10 है। 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट कितना 30 रुपीज़। ठीक है, मान लो एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो 30 रुपीज़ हो जाएगा। या हम नहीं, यहाँ पे हम ये डिब्बे का ही लेके चल रहे हैं। पूरे बॉक्स का ही प्राइस 10 है, पूरे बॉक्स का प्राइस 10 है, ठीक है, मतलब कि 1 रुपये की 1 पेंसिल है, तो पूरे बॉक्स का प्राइस 10 है, तो 3 बॉक्स का कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। देखो यही है 3 पेंसिल बॉक्सेस, क्योंकि एक डिब्बे का बोल रहा है वो, हर एक पेंसिल का नहीं बोल रहा। ₹10 ईच बॉक्स का बोल रहा है, ठीक है। 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट 30 रुपीज़, क्योंकि एक का 10 है तो 10 3 जा 30। 10 पेंसिल बॉक्सेस का कितना हो जाएगा 10 क्रॉस 10, 10 टाइम्स 10 यानी कि 10 क्रॉस 10 यानी कि 100 रुपीज़। नेक्स्ट देखो बैलून है, ईच ₹5 ईच, हर एक बैलून 5 रुपये का भाई, ठीक है। और कितने बैलून है देखो, वैसे हमसे पूछ रहा है 9 बैलून्स का कॉस्ट, यहाँ पे शायद 8 ही है, नहीं 7 है, लेकिन हमसे 9 का पूछ रहा है, तो क्या 9 टाइम्स 5 होएगा ना, क्योंकि एक बैलून का 5, 2 बैलून का 5 और 5 2 बार, ठीक है, फिर 3 बैलून का 5 5 5 3 बार, तो इसी तरह से 9 टाइम्स 5 है ये, मतलब 9 क्रॉस 5 है। 9 क्रॉस 5 का मतलब 9 5 45 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो 5 टॉयज कॉस्ट, अब अगर एक टॉय का कॉस्ट कितना है ₹4 ईच, हर एक टॉय 4 रुपये का है, बहुत सस्ते हैं, है ना, इतने सस्ते तो मिलते भी नहीं है टॉयज। 5 टॉयज का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4 है, देखो 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका, है ना, 5 बार है। पहले देखो अगर 4 इसका लेके चलूँ 4, फिर 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, 4 टाइम 4 एंड 5 टाइम 4, तो 5 टाइम 4 का मतलब 5 क्रॉस 4, 5 4 जो 20 होगा वो भी, है ना। अब ये क्या है ₹3 ईच, फेस मास्क है, एक मास्क कितने का है 3 का है, ठीक है, तो 3 का है तो 3 और 3 और 3, ये तो 9 रुपीज़ के हो गए 3, लेकिन हमसे पूछ रहा है 7 फेस मास्क, ठीक है, 7 फेस पूछ रहा है, तो 7, अब जब हमें पता है कि देखो हमें क्या करना होता है 7 टाइम्स 3 है ना, या फिर हम क्या कह सकते हैं 7 क्रॉस 3, जो कि क्या होता है 7 3 जा 21, तो 21 रुपीज़ आ जाएगा इसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इतना ही करेंगे आज हम, बाय।